दोस्तों, अजमेर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जहां एक तरफ तमाम दिनों से खबरें निकल कर आ रही थी कि राजस्थान के अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। अब नरेंद्र मोदी अजमेर पहुंच चुके हैं, पर क्या नरेंद्र मोदी की रैली पूरे तरीके से अजमेर में फ्लॉप होती हुई दिखाई दे रही है? यह सबसे बड़ा सवाल दोस्तों खड़ा हो जाता है, क्योंकि बहुत दिनों से ये तैयारी चल रही थी कि मोदी जी अजमेर आने वाले हैं, मोदी जी अजमेर आएंगे, क्या कुछ तैयारियां होंगी। यहाँ तक कि वो वीडियोस भी निकल कर आई, वो खबरें भी निकल कर आई कि कैसे भीड़ जुटाने के लिए कि भाई मोदी मोदी के नारे गूंजने चाहिए, और उन नारों की गूंज के लिए कैसे भीड़ को जुटाने के लिए, भीड़ को बुलाने के लिए तमाम मंत्री, तमाम नेता इतने दिनों से लगे हुए हैं। बसों को बुलाया जा रहा है कि भाई बसें भरी जा रही हैं कि नरेंद्र मोदी की रैली है और नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ दिखनी चाहिए, दिखना चाहिए कि सबसे नंबर 1 नेता है, दिखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की जब रैली होती है तो पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। और आज नरेंद्र मोदी अजमेर पहुंचे, शुभारंभ करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें नंबर 1 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माहिर हैं उद्घाटन में, शुभारंभ में, इधर जाने में, रैलियां करने में, भाषण देने में। एक डेढ़ घंटे का भाषण जो है नरेंद्र मोदी का होता है। मोदी जी इजराइल घुमाए, मोदी जी उसके बाद आते ही अजमेर में रैली कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पर हाँ, मोदी जी से डील के बारे में, अमेरिका, यूएस और इंडिया की डील के बारे में सवाल कर लो, मोदी जी से तमाम फाइलों के बारे में बात कर लो, उस पर कोई जवाबदेही नहीं होगी। दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी का मैं आपको भाषण सुनवाऊंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के आज के भाषण में बेशक उद्घाटन करने वहां पहुंचे हो, बेशक शुभारंभ वहां पर करने पहुंचे हो, पर ऐसा कोई भी भाषण नहीं होता है मोदी जी का जो कांग्रेस का नाम लिए बिना सफल हो सके। और आज भी यही हुआ। कांग्रेस के राज में ये था, कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार था, कांग्रेस के राज में ये था, कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया, ये सारी चीजें कहते हुए नरेंद्र मोदी आज भी जो है वो स्टेज से आज ये सारी चीजें कही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीरें आज निकल कर आई हैं मोदी जी की रैली की, जिस तरीके से जो नारों की गूंज की उम्मीद लगाई जा रही थी, जिन नारों की गूंज के लिए पूरी भीड़ जुटाई जा रही थी, जिन नारों की गूंज के लिए इतने इंतजाम किए जा रहे थे, वो नारों की गूंज आज देखने के लिए नहीं मिली। जैसा वेलकम होना चाहिए था मोदी जी का अजमेर में, वैसा वेलकम होते हुए नहीं दिखा, क्योंकि पहले ही नरेंद्र मोदी के अजमेर पहुंचने से पहले ही प्रदर्शन हो गया, कांग्रेस सड़कों पर उतर गई, पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी गो बैक के नारे लगने लगे, बैनर्स लग गए, पोस्टर लग गए उनके विरोध में। जो सवाल वाकई में खड़े होते हैं वो सवाल जो है पोस्टर पर लगाकर किस तरीके से कांग्रेस ने सड़कों पर बवाल मचाया, कैसे जो है नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ये सारी चीजें हो गई हैं। विरोध, पुरजोर विरोध हुआ है दोस्तों नरेंद्र मोदी का अजमेर जाने से पहले। सवाल पूछे गए कि जवाबदेही आखिर कब। स्टेज से, मंच से कांग्रेस के भ्रष्टाचार गिनवाने के लिए नरेंद्र मोदी के पास पूरे 1 घंटे का भाषण होता है। पर हाँ, जो सवाल वाकई में खड़े होते हैं, जिन सवालों पर बवाल मचा है, जिन सवालों के लिए विपक्ष ने चलिए शर्टलेस प्रदर्शन कर दिया, जिन सवालों के जवाब के लिए सड़कों पर कूद गए, बैरिकेड तोड़ दिए, लाठी चल गई, पुलिस से भिड़ंत हो गई, जिन सवालों के जवाब के लिए हंगामा मच जाता है, वो सवालों के जवाब उस 1 घंटे के भाषण में 10 मिनट का भी वो जवाब नहीं निकलता है। आज भी तस्वीरें रही, कुर्सियां खाली दिखाई दी, नारेबाजी नहीं दिखाई थी, तालियों की गूंज होती है वो तालियों की गूंज नहीं दिखाई दी, जिस तरीके से नारे लगते हैं वो नारे नहीं दिखाई दिए, जिस तरीके से स्वागत किया जाता है, वर्षा, पुष्प वर्षा कर दी जाती है कि मोदी जी आए हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं, वो देखने के लिए नहीं मिला। चेहरे मायूस देखने के लिए मिले। आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूँ कि महिलाएं देखिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे थे तब की ये तस्वीरें मैंने निकाली है, किस तरीके से कि मोदी जी भाषण दे रहे हैं और महिलाएं एकदम मतलब इधर उधर देखती हुई, ऐसे सोती हुई नजर आए, लोग वहां पर इस तरीके से नजर आए, मायूसी जो है वो नजर आई। और दोस्तों, दूसरी तरफ मैं आपको भी भाषण की कुछ झलक भी दिखाने वाली हूँ कि नरेंद्र मोदी शुरुआत तो उन्होंने कर दी, पर जब एंडिंग होती है, मोदी जी का जब आधा भाषण निकल कर आता है, तो देखिए कांग्रेस, विपक्ष और इसके बिना उनका कोई भी भाषण दोस्तों सफल नहीं होता है।
और आज भी यही देखने के लिए मिला। आपको मैं झलक दिखाती हूँ नरेंद्र मोदी की रैली की, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। अजमेर के लोग देख रहे होंगे, राजस्थान के लोग देख रहे होंगे, वो जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि खबरें निकल कर आ रही थी कि नेता, तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के तमाम नेता जो है वो बसों में भीड़ जुटाने के लिए लगे हुए हैं। एक दिन पहले से ही नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए किस तरीके से इतने दिनों से नेता लगे हुए हैं कि भीड़ आनी चाहिए। मैंने सुबह आपको वीडियो दिखाई कि कैसे जो ड्राइवर हैं उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम बसें उपलब्ध ही नहीं होने देंगे। कैसे भीड़ जुटाने के लिए कर्मचारियों को बोला गया कि आपको नरेंद्र मोदी की रैली में जाना है, अगर आप अब्सेंट हो गए, अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको अब्सेंट लगाकर आपका भत्ता काट लिया जाएगा। ये वीडियोस भी सामने निकल कर आई हैं कि कैसे एक्सपोज होते हुए, कैसे ट्रोल होते हुए नजर आए। एक वीडियो और निकल कर आई थी दोस्तों, जिसमें पूरी तैयारियां दिखाएगी कि नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियां हैं, पोस्टर लग गए, बैनर्स लग गए, भजनलाल शर्मा के बैनर लग गए, मोदी जी के बैनर लग गए, पर पूरा पंडाल, जो पंडाल में जोश देखने के लिए मिलता है, लोगों में जो एक्साइटमेंट देखने के लिए मिलता है, वो देखने के लिए नहीं मिली, वो वहीं की वहीं। और आज रैली की भी तस्वीर वैसी है कि पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी की रैली कहीं ना कहीं, अगर पहले का कंपैरिजन उठाकर देखें, पहले की तुलना में अगर देखें, तो कहीं ना कहीं मोदी जी की रैली पर, उनके स्वागत में, वो पूरी भीड़ पर, वो पूरे माहौल पर पूरे तरीके से असर पड़ता हुआ दिखा है। इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि आज भी नरेंद्र मोदी सिर्फ कांग्रेस की खामियां गिनवाते रहे, और कांग्रेस की खामियों के बिना नरेंद्र मोदी का शायद भाषण पूरा नहीं होता। कांग्रेस की खामियां गिनवाकर आज नरेंद्र मोदी ने अजमेर से हुंकार भर दी है। आपको मैं दिखाती हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर आप जवाब दीजिए। क्यों कांग्रेस पूरे देश में लगातार हार रही है, और गुस्से में वो इसका बदला वो भारत को बदनाम करके ले रही है। कभी कांग्रेस आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, लेकिन अब आईएनसी नहीं बची है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बची है। आज वो आईएनसी के बजाय एमएमसी बन गई है। एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। राजस्थान के मेरे वीरों, इतिहास गवाह है, मुस्लिम लीग भारत से नफरत करती थी, और इसलिए मुस्लिम लीग ने देश बांट दिया। आज कांग्रेस भी वही कर रही है। माओवादी भी भारत की समृद्धि, हमारे संविधान और हमारे सफल लोकतंत्र से नफरत करते हैं। ये गात लगाकर हमला करते हैं। कांग्रेस भी गात लगाकर देश को बदनाम करने के लिए कहीं भी घुस जाती है। कांग्रेस के ऐसे कुकर्मों को
देश कभी माफ नहीं करेगा। साथियों, देश को बदनाम करना, देश की सेनाओं को कमजोर करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। आप याद कीजिए, यही कांग्रेस है जिसने हमारी सेना के जवानों को हथियारों और वर्दी तक के लिए तरसा कर रखा था। ये वही कांग्रेस है जिसने सालों तक हमारे सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन से वंचित रखा था। ये वही कांग्रेस है जिसके जमाने में विदेशों से होने वाले रक्षा सौदों में बड़े बड़े घोटाले होते थे। साथियों, बीते 11 वर्षों में भारत की सेना ने हर मोर्चे पर आतंकियों पर, देश के दुश्मनों पर करारा प्रहार किया। हमारी सेना हर मिशन, हर मोर्चे में विजयी रही। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक वीरता का लोहा मनवाया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इसमें भी दुश्मनों के झूठ को ही आगे बढ़ाया।